मऊ जनपद में स्वर्ण एकता मंच के बैनर तले स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के कथित काले कानून के विरोध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। मंच के संयोजक विजय प्रताप सिंह ने इसे स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ धोखा करार दिया और कहा कि यह कानून समाज में असमानता और विभाजन पैदा करेगा। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर ओमर ने इसे समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न करने वाला बताया। के पांडे ने कहा कि यह कानून विशेष छात्रों के लिए बनाया गया है और विश्वविद्यालयों में छात्रों में दरार पैदा करेगा। मंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो भविष्य में बड़े आंदोलन की संभावना है। इस मौके पर रमाश्रय सिंह, उमाशंकर सिंह, फलहारी बाबा, रवि खंडेवाल, मुरली मनोहर पांडे, रमन पांडे, हंसनाथ तिवारी, ब्रह्मानंद पांडे, नरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, छेदी सिंह, पंकज उपाध्याय, शाश्वत तिवारी, विपुल, मुकेश राय, राघवेंद्र सिंह, विक्रमजीत सिंह, ओम पाल सिंह, रणधीर सिंह, लक्ष्मण सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम परमात्मा सिंह है, मैं सैनिक हूँ और आज जो है जिंदगी भर तो हमने सेना की रक्षा किया नहीं, सीमा की रक्षा किया। आज जो है जनता की रक्षा के लिए चल रहे हैं और यह काला कानून जो हम लोगों को ऊपर थोपा जा रहा है, इसको हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि यह काला कानून वापस हो और अगर वापस नहीं होता है तो 19 तारीख के बाद जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हमको जो भी बलवेटी पर चढ़ना पड़ेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं लोकतंत्र सेनानी ताजपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं यूजीसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ। यूजीसी का काला कानून है और इसे वापस किया जाए, क्योंकि जब कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय हम लोग छात्र थे। छात्र के रूप में जेपी के समर्थन में हम लोगों ने आंदोलन किया और जेल में हम लोग गए। वैसे ही अगर यह काला कानून वापस नहीं किया जाता है तो हम लोग समर समाज के लोग जेल भरो आंदोलन नहीं और काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इस काला कानून के पहल किया और यूजीसी कानून जो न्याय संगत नहीं करके जो सवर्ण समाज के खिलाफ जो एक नीति और नियम लागू हुआ है उसका मैं घोर निंदा और विरोध करता हूँ और इस सरकार का घोर विरोध करता हूँ कि जो सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के जो सरकार बनाई और जो नारा दिया वो सीधे सीधे सवर्णों के खिलाफ यह नीति और कानून बनाया जो हमारे उच्च नीच हमारे छोटे बड़े लोगों के बीच खाई पाटने का काम कर रही है। मैं इसका घोर निंदा और विरोध करता हूँ। जो हम इस समाज में सब तबके के लोग एक साथ जो रहने का संबंध बनाए थे, खेती गृहस्थी गांव से लेकर के सब एक साथ रहने पसंद करते हैं, उसी विचारधारा को यह सरकार कहीं न कहीं खाई पाटने का काम कर रही है, जो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन अपना हक क्यों देंगे? ना न्याय करो ना न्याय सहो। अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। और जो काला कानून है इसको समाप्त करने के लिए हमेशा यह एकता बनी रहेगी और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आपसे बोलिए। मैं उमाशंकर ओमर हूँ। आज ये ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को। ये जो हमारा जो है यूजीसी अभी लागू किया है, इससे जो है भेदभाव बहुत उत्पन्न हो गया है और इसमें आपसी जो चाहे हमारा छोटा वर्ग हो चाहे हम सब एक हैं, लेकिन इस विधेयक से काला कानून से बहुत दूरी हो गई है। इसको वापस समस्या नहीं, इसको वापस करना है। ये सरकार से हम लोग मांग है। उन्होंने रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसको खारिज कर सकता है। सरकार इसको वापस ले, ये हम लोगों की मांग। बात क्या है इसमें बहुत ज्यादा परेशानी कम है। ये हम लोगों का भेदभाव किया जा रहा है। ये बड़े वर्ग के लोग हैं, ये जात के लोग हैं, चाहे क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, ये सारे लोग साथ भेद किया जा रहा है।
इसमें इसके परिणाम में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी है। क्यों विरोध हो रहा है यूजीसी का बताएं। मैं के पांडे सवर्ण एकता मंच के बैनर तले मैं विरोध इसलिए हो रहा है कि यह जो काला कानून सरकार ने लाया है, हम लोग भी हॉस्टल और यूनिवर्सिटियों में रहे हैं, पढ़े हैं। एक ही साथ 4-4 बेड एक कमरे में लगा रहता था और सारे समाज के लड़के सिर्फ छात्र होते थे और आराम से रहते थे, अपने में हंसी मजाक सब कुछ चलता था। लेकिन यह कानून समाज को, राष्ट्र को बांटने का विघटनकारी कानून है। इस कानून के 2-3 बिंदुओं पर मुझको बहुत ही सख्त एतराज है कि भाई आप छात्रों के बीच में, हम छात्र हैं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप इस बिना पर कि मैं सवर्ण का छात्र हूं और कोई मेरे बगल का छात्र जाकर कह दे कि हमको जो है ये कुछ बोले हैं और उसी आधार पर मुकदमा कायम हो जाए, और उसमें जो समिति में है, यूजीसी बिल के जो समिति बनी है, जो दंड का प्राविधान बना है, उसमें सवर्ण समाज का कोई नहीं है, और इस बिना पर कि केवल ये कह दें और मेरे पर मुकदमा कायम, इससे मुझको विरोध है। और सुनिए, और छात्रों द्वारा, छात्रों को जब उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में छात्रों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया है, 32 करोड़ है बेरोजगार, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? यह नारा लगा है, धर्म जात में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। तो ये सरकार जो कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, ये समाज को बांट करके, मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की ये सरकार समाज को बांट करके, जातियों में बांट करके छात्रों को बांटने का काम की है। छात्र बटेंगे नहीं, सारा मामला सुधर गया है। हमारा किसी समाज से विरोध नहीं है, हमारा किसी को न्याय मिले उससे विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह का काला कानून जो गलत तरीके से, जिसमें हम अपनी बात रख भी नहीं सकते, हमारा अपना कोई, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि नहीं मैं नहीं किया हूं, वो भी मुझको अधिकार नहीं। आप कानून को, पूरे बिल को पढ़िए, हम कहीं से अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे थोप दिया। यदि मेरी बेटी पढ़ रही है, बेटी से कोई छेड़खानी किया और कह दिया कि हमको सवर्ण होने के नाते लड़की ऐसी की है, परीक्षा दिया हुआ खत्म हो जाएगा, वो कंपटीशन की हुई वापस हो जाएगी, उस पर मुकदमा लग जाएगा। इसका हमको विरोध है। और जब हाल लेडी ST SC कानून था पहले से, इसकी जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इसकी, वो बता सकते हैं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया, सारे विद्वान लोगों ने, और विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, इस कानून को तत्काल प्रभाव से रोक लगती है। और दोनों पक्ष का सुना। भाई बेमुला वाला मामला है, लेकिन सारे सवर्ण समाज तो दोषी नहीं है। क्यों कानून इस तरह का ला रहे हो? क्यों छात्रों को बांट रहे हो? क्यों देश के भविष्य को चौपट कर रहे हो? हमारा विरोध इस बात पर, हम लोग बचने वाले नहीं है, हम उनका भी आदर करते हैं। कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं या कानून को हटाने? मैं कानून को हटाने की मांग कर रहा हूँ। सुधार क्या करें? वापस लें, इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी ST SC है, उससे संरक्षण हो रहा है, ST SC का हो रहा है, बैकवर्ड का हो रहा है, सारा संरक्षण उस बिल से हो रहा है। ऑलरेडी ST SC जो कानून है, तमाम दलितों का उससे संरक्षण हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर अब व्यवस्था हो, बहुत हो चुका। अब ये देश में ST SC भी खत्म किया जाए और गरीबी के आधार पर शिक्षा का सामान्यीकरण हो और आर्थिक आधार पर ये देश चले और उनको आर्थिक आधार पर लाभ दिया जाए, मैं यही मांगता हूं। क्यों आप लोग यूजीसी के नए कानून का विरोध कर रहे हैं? नमस्कार, मैं आदर्श तिवारी। हम इस समय जिलाधिकारी को यूजीसी के खिलाफ, काला कानून के खिलाफ हम लोग यहाँ पे सवर्ण समाज एकता के मंच द्वारा हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। साथियों, जब सत्ता की हनक आंखों पे चढ़ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्ण समाज के बच्चों का हत्या करने के तहत यह यूजीसी कानून, काला कानून लाई है। और हम यह चाहते हैं कि यूजीसी कानून में कोई संशोधन ना हो, यह कानून ही वापस लिया जाए, क्योंकि यह कानून में संशोधन होता है तभी सवर्ण समाज के बच्चों को झेलना पड़ेगा। हम यह चाहते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि यह पूरा कानून वापस लिया जाए। धन्यवाद।